जय आदिवासी, जय जोहार। जो अभी ये जो भी है इन्होंने कहा कि अगर टंटिया मामा ने और बिरसा मुंडा ने इंतजार किया होता कि हमारे साथ में वो नहीं है तो शायद उनके नाम आज जननायक में नहीं होते, महापुरुष में नहीं होते, भगवान में नहीं होते। इस बात ने मुझे अंदर तक एक नई क्या कहते हैं उसको, हमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत बड़ा मोटिवेशन। आज मेरे को एक लाइन में इन्होंने दे दिया कि हाँ, हमें किसी का इंतजार नहीं करना है। अगर हम किसी के लिए रुकेंगे कि वो हमारे साथ आएगा और फिर हम कुछ करेंगे तो शायद उम्र चली जाएगी और बहुत में कोई भी साथ नहीं आता, तो हमें अकेले ही करना है जो कुछ करना है। तो सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे अलीराजपुर के जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग जिन्होंने मुझे बुलाया। और आज मेरे को उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा रैली वगैरह का कार्यक्रम है, सभा ऐसा सोचा नहीं था। फिर भी कुछ मैं बोलना चाहूँगी। कुछ चीज़ें होती है जिनको लोग समझते हैं कि हमें उन चीज़ों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए, पर कई बार ऐसी चीज़ों को गुप्त रखने से हमें नुकसान होता है, चाहे मुद्दे लड़कियों के हैं चाहे लड़कों के हैं। पूरे देश में आज श्रद्धा का केस चल रहा है। श्रद्धा का केस सुना है आप लोगों ने? जिस लड़की को उसके प्रेमी ने 35 टुकड़ों में काट दिया। टीवी के हर एक न्यूज चैनल में श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। उस केस को जब मैं गौर से देखती हूँ तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि श्रद्धा को जब उसके प्रेमी ने पहली बार मारा होगा और उसने उस टाइम उसे छोड़ दिया होता तो शायद 35 टुकड़े नहीं होते। उसने सोचा होगा कि क्या है चलता है, क्या है चलता है, किस मुंह से मैं मेरे माँ बाप के पास वापस जाऊँ। पर अगर एक बार उसने सोचा होगा कि अगर ये थप्पड़ मार सकता है, ये गाली दे सकता है, ये मार भी सकता है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, तो हो सकता है, हो नहीं सकता है। ये श्योरिटी होती कि उसके 35 टुकड़े नहीं होते। और आज देश में ऐसे मामले सबके सामने नहीं आते। इस मामले को यहाँ करना उचित है नहीं पता, लेकिन अखबार में देखो, टीवी में देखो, मोबाइल में देखो, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। श्रद्धा के अलावा कोई मामला कहीं और दिख ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे मुद्दों से सीख लेनी चाहिए। लोग अगर हमारे आसपास कोई दोस्त या हमारा भाई या हमारे रिश्तेदार पुरुष किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें रोके, और अगर कोई महिला उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो सचेत हो जाए, वो शिकार होने का इंतजार ना करें। वो ऐसा ना सोचे कि हम किसको कहें, कैसे कहें, बदनाम हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। आप बंद कमरे में मरोगे, इससे अच्छा है कि 4 लोगों के साथ बदनाम हो जाओ और इज्जत से अपने माँ बाप के सामने रहो। कोई आपको मार नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, आज संविधान दिवस है। संविधान में हमें बहुत सारे हक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हमारे लोग उन चीज़ों को समझते नहीं। इसके पीछे कारण है कि संविधान एक बहुत बड़ी किताब है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। उसको समझने के लिए बहुत समय चाहिए। मैं ऐसा चाहती हूँ कि आज जैसे अलीराजपुर में हम टंटिया मामा की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, और आज पूरे देश में एक प्रचलन शुरू हो गया है आदिवासी समुदाय के अंदर कि वो अपने अपने महापुरुषों की मूर्तियों को स्थापित कर रहा है। मैं चाहती हूँ मूर्ति स्थापना को मैं कतई गलत नहीं कहूँगी, होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो इतने नन्हे मुन्ने पोरिया हैं ये कैसे हमारे महापुरुष को जानेंगे। हमने सारे देवी देवताओं को जान लिया। देवी देवता सिर्फ हिंदुओं के नहीं, सारे धर्मों के सारे देवी देवताओं को जान लिया, क्योंकि उनके जो मंदिर मस्जिद चर्च है वो हर गली नुक्कड़ पे है। हमारे महापुरुषों का किसी गली नुक्कड़ पे कुछ नहीं। इसलिए हम खुद 10वीं तक 12वीं तक कॉलेज तक हमारे भगवानों को नहीं जानते थे, हमारे महापुरुषों को नहीं जानते थे, लेकिन अब जिस हद तक हमारे मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है इससे हमारी पीढ़ियां जागृत हो रही है। मैं चाहती हूँ कि जब ये मूर्ति स्थापित हो जाए, ये मूर्ति जिस भी जगह पे स्थापित हो वहाँ हम दीपक अगरबत्ती लगाए या ना लगाए, इनकी कहानियों की एक किताब वहाँ पे रखी होनी चाहिए।
संविधान की एक किताब वहाँ पर रखी होनी चाहिए। अगर किसी को समय मिलता है तो उस छप्पर के नीचे बैठे, आधा घंटा बैठे, उस किताब को पढ़े। अगरबत्ती लगाने से भगवान आए या नहीं आए, लेकिन किताब को पढ़ने से आपको सद्बुद्धि आएगी, शिक्षा मिलेगी। तो आप वो जरूर करें। और हर जगह जहाँ जहाँ आप मूर्ति स्थापित कर रहे हैं वहाँ पे संविधान की किताब और उस महापुरुष से संबंधित, उनके तमाम कार्यों से संबंधित, उनकी उपलब्धियों से संबंधित जो कहानियां हैं वो वहाँ पे रखें, ताकि वहाँ आने वाला व्यक्ति उनके बारे में जान सके। आसपास की जो दीवारें वगैरह रहती, कई बार जैसे टंटिया मामा का जो मुख्य स्थान है ना बड़ौदा में, वहाँ दीवारें हैं, उन दीवारों पे हम कम से कम टंटिया मामा के सारे कार्यों को लिख सकते हैं, ताकि लोग ऊपरी ऊपरी नजर से तो जाने। आज भले ही मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, लेकिन इनमें से खड़े किसी भी व्यक्ति को टंटिया मामा के बारे में कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो वो हम कैसे दूर करें? वो ऐसे दूर करेंगे, कहीं पर भी जहाँ जहाँ उनका स्थान है उसके साथ में उनके बारे में छोटी छोटी चीजें लिख के रखेंगे, ताकि कोई चलता फिरता भी देखे, समझे और अपने जीवन में उतारे। बस इसी के साथ बाकी बातें अपन कल करेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत ही अच्छी बात आपके बीच में भगवती भील जी ने